हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और उनके पैटर्न की कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में ये चीज लिखना है। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि ह्यूमन आई के मैंने कंप्लीट पीवाईक्यू करा दिए हैं और मैंने ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल्स भी करा दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और अगर अभी तक आपने उन दो लेक्चर्स को नहीं देखा तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज मैं आपको ह्यूमन आई के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो हर साल पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन हर साल क्योंकि आते हैं और आपको सबसे ज्यादा इन क्वेश्चन में दिक्कत होती है कि भाई इनको कैसे, इनका पैटर्न क्या है, कैसे आपको पेपर में इनको लिखना है। तो आज मैं आपको लिखने का तरीका बताने वाला हूं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि 100% की गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएंगे। अब अगर जिस क्वेश्चन में हमें ये लग रहा हो कि यार 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उसे हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होने चाहिए, बट हमें यह भी पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में इसको किस तरह से लिख कर आना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं आपको ह्यूमन आई के 4 मार्क्स के क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है और किस पैटर्न पर यह पूछा गया है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसे बढ़िया तरीके से देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एक शॉर्ट आंसर की जो बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आपके एनसीईआरटी पर भी ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 2015 में, 16 में, 19 में, 24 में और ये 2025 में भी पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन है क्या कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ पावर ऑफ ए कंप्यूटेशन। अब देखो इसको लिखना कैसे है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं है, ना ही आपको बहुत ज्यादा समय बर्बाद करना है। बहुत ही शॉर्ट सा एक आंसर लिखना है। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि पावर ऑफ कंप्यूटेशन होती क्या है। दरअसल हमारे ह्यूमन आई के अंदर ये नेचर है कि हम अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ कंप्यूटेशन। और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल तरीके से जो बाहर आपके लेंस वगैरह आते हैं उनमें फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट नहीं होती है। इसीलिए जब आपकी आंखें खराब हो जाती हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, अलग अलग लेंस आपके आंखों पर डालता है और देखता है कि किससे आपको क्लियर दिखता है, आपसे रीड करवाता है एक स्क्रीन पर। और जब आप कहते हैं कि हाँ बढ़िया परफेक्ट दिख रहा है तो उसी लेंस का आपको मिरर बना के दे देता है। यानी पहले से देखो चीजें फिक्स नहीं है लेकिन हमारी आंखों के पास ये पावर है कि वो अलग अलग फोकल लेंथ को भी एडजस्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकम्बोडेशन। तो अब देखो इसकी वो क्या होगी, डिफिनेशन क्या होगी, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। यानी आई लेंस जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन बोलते हैं। अब पावर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आई इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन इन द फोकल लेंथ इन ह्यूमन आई, या आप कह सकते हैं आई लेंस। यानी कि आई लेंस में जो फोकल लेंथ में वेरिएशन देखने के लिए मिलती है वो किस टाइप, कैसे देखने के लिए मिलती होगी, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, पावर ऑफ एकम्बोडेशन करने की कैपेबिलिटी होती है। क्लियर है क्या। ये शॉर्ट आंसर था और ये तरीका तो आपको पता ही होगा। जो मेन आज मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके सामने ये रहा। अब ये जो क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पता होंगे कि हाइपरमेट्रोपिया या माइट्रोपिया से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, मायोपिया से या आपकी शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब दरअसल अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो सामने आपके क्वेश्चन हैं, एक बार इन क्वेश्चन को आप देखें तो आपको बहुत बड़ा एक आइडिया मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन आपका 2015, 16, 17, 18, 20 में पूछा गया, 15, 16, 18, 19 में पूछा गया, 22 और 24 में पूछा गया, 22 और 23 में पूछा गया और इसको आप ना 25 में भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि 25 वाला क्वेश्चन पेपर इसमें ऐड नहीं है। तो 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और सभी क्वेश्चंस का मींस एक है कि आपको फॉर साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस या जिसे आप बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इनको आपको समझाना है। इन सबका मतलब मेरे बच्चा एक ही होता है। आज मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा क्योंकि आप सभी बच्चों को पता होगा कि लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें दूर की चीजें तो क्लियर दिखती हैं बट पास की चीजें हमें अच्छी तरीके से नहीं दिखती। और शॉर्ट साइटेडनेस में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो ये चीजें आपको आती तो होंगी, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, लेकिन लिखने का मेथड क्या होगा, आप बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर में किस तरह से हेडिंग डालेंगे, किस तरह से बोर्ड एग्जाम में इस चीज को लिखेंगे, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सारथी बैच को कि जो कि 2025 2026 के लिए बनाया गया है, हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस मात्र 349 रुपए है, अगर अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हो
तो भैया जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि आपके लिए डेडिकेटेड बैच केवल और केवल द टॉपिक मास्टर में मिलेगा और कहीं पर आपके लिए डेडिकेटेड बैच नहीं है, क्योंकि वहां पर सीबीएसई के एडमिशंस भी लिए जाते हैं, वहां पर यूपी बोर्ड के एडमिशंस भी लिए जाते हैं और क्वेश्चंस हमेशा मिक्स पैटर्न पर पढ़ाया जाता है, जिससे आपके हमेशा मार्क्स कम आ जाते हैं। औरों को कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आपके मार्क्स कम आएंगे। लेकिन अगर आपको अपने ही बैच में डेडिकेटेड पढ़ना है, आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बैच पर पढ़ना है, तब आप हमारे सारथी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सारथी बैच अभी हमने 2 सब्जेक्ट के लिए लॉन्च किया है, आपके मैथ के लिए और आपके साइंस के लिए। तो आप अगर मैथ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 349 में मैथ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप साइंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर हम आपको कॉपी लिखने का पैटर्न बताएंगे, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, हर वो चीज जो आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म में मिलता है बच्चा, वो हम देंगे आपको मात्र 349 में द टॉपिक मास्टर के ऐप पर। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे? सिंपल सा प्लेलिस्ट पर चले जाओ, लिख देना द टॉपिक मास्टर। कोई परेशानी दिक्कत हो रही हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया, लिंक को क्लिक करोगे डायरेक्ट ऐप पर पहुंच जाओगे, ऐप में रजिस्टर करो, जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करो। कोई भी दिक्कत परेशानी है इस बैच को ज्वाइन करने में, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस नंबर में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप आउट करें, जो भी दिक्कत परेशानी हो आप हमसे पूछें, हम आपका सोल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है ना। तो इस बैच के साथ जुड़ो, क्योंकि ये बैच इस बात का दावा करता है कि हम आपके 70 आउट ऑफ 70 लाएंगे और 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि हम आपके 70 आउट ऑफ 70 की तैयारी ना कराएं। फिर वो आपके ऊपर रहे कि आप कितना बढ़िया तरीके से लिख कर आते हैं और टीचर कैसे नंबर देता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा जो इस सारथी बैच में नहीं पढ़ाया गया होगा, ये मेरी गारंटी है। और ये सारथी बैच बहुत लेंदी नहीं है। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो 30 से 40 घंटों में हमने साइंस खत्म कर दी है। हर चैप्टर को मैक्सिमम 4 लेक्चरों में हमने पढ़ाया, मैक्सिमम। वैसे तो सभी 3-3 में हो गए, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं वो 4, मैक्सिमम 4 लेक्चरों में हमने सारे चैप्टर खत्म किए हैं। मतलब एक चैप्टर है तो उस चैप्टर के 4 लेक्चर मैक्सिमम होंगे, उससे ज्यादा लेक्चर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सफिशिएंट लेक्चर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इधर उधर की कोई बातें नहीं, हंसी मजाक नहीं, केवल और केवल डेडिकेटेड पढ़ाई। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से जरूर इस बैच के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को और बढ़िया करें। चलो भाई, अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे आपको इसे लिखना है। देखो, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, मैं डायग्राम भी बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है, आप लिखेंगे फॉर साइटेडनेस, या आप जिसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। बढ़िया तरीके से ब्लैक कलर की एक हेडिंग डालना। नीचे आपको एक बढ़िया एक ब्लैक लाइन खींचनी है, आपको एक ब्लैक लाइन आपको बढ़िया तरीके से खींचनी है। ऐसे करके नीचे एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद, और कॉपी में बच्चा एक लाइन छोड़ने के बाद आप आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इस आंसर का मतलब सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं कि फॉर साइटेडनेस में होता क्या है। व्हेन अ मैन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब एक आदमी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को, दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली देख पाता है, बट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन द सर्टेन डिस्टेंस, लेकिन जो उसके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसे वो क्लियरली नहीं दिख पा रहा है बच्चा। इसी विजन, इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फॉर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अरे बोलो क्या कहते हैं? फॉर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। फिर आप क्या, नीचे एक लाइन छोड़ेंगे और आप इसको ना ब्लैक कलर से लिखेंगे। इस चीज को आपको ब्लैक कलर से, क्योंकि 2 ही कलर का पेन आप वहां पे यूज कर सकते हैं। आप लिखेंगे इन फिगर। फिगर कहां है सर? इसके नीचे फिगर बनाएंगे, आप इसके ऊपर भी फिगर बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात उसमें नहीं है। आप लिखेंगे इन फिगर। अब फिगर में हम क्या दिखा रहे हैं? हम फिगर में बच्चा ये दिखा रहे हैं, एक बार इस चीज को देखें कि ये आपकी नॉर्मल आई है। ये क्या है बच्चा? आपकी नॉर्मल आई, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है कहां पे? जिसमें आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एन पर, ठीक है ना। कहां पे रखा हुआ है? एन पर। आप एन से जब इमेज बनाते हैं तो ये इमेज क्लियरली, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना पर ये इमेज बन रही है। ये नॉर्मल आई की बात हो रही है, किसकी? नॉर्मल आई की। लेकिन जब आपका डिफेक्ट हो जाता है तो होता क्या है कि जो इमेज यहां पे बननी चाहिए थी वो इमेज पीछे चली गई। जो इमेज यहां पे बननी चाहिए थी वो इमेज कहां पे चली गई मेरे बच्चा? वो इमेज आपकी पीछे चली गई, जिसकी वजह से आपको चीजें दिख नहीं रही हैं। ये डिफेक्ट है जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। बोल क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना है, देन आपको लिखना है कि देखो हुआ क्या। दरअसल हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि जब रे आपकी आती हैं, द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से, तो नियर पॉइंट आपका होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का जो फोकस पॉइंट है वो आपका बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन बनता है बिहाइंड द रेटिना, जिसकी वजह से आपकी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। इस तरह से आपने इसको लिखा, आपने मेंशन किया, देन फिर आप दोनों डायग्राम को मेंशन करेंगे कि ये नॉर्मल
सिंपल आई का डायग्राम है, लेकिन हो गया एक्चुअल में। क्लियर है क्या? दोनों डायग्राम को मेंशन करने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, केस आप हाइपरमेट्रोपिया, यानी क्या हो सकता है कि आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, क्या हुआ होगा। तो देखो दो रीजन है, मेनली दो रीजन है। पहला रीजन है कि आपका रिडक्शन हो गया हो किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, जिसकी वजह से आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई होगी, इसी की वजह से वो पीछे के साइड में इमेज बन रहा है। ये पहला रीजन आपने लिख दिया। दूसरा आपने लिख दिया कि जो आपका आई बॉल है ना, वो क्या हो गया हो, छोटा हो गया हो, जिसकी वजह से जहां पर रेटिना है इमेज अभी भी वहीं पे बन रही है, लेकिन आई बॉल क्योंकि छोटा हो गया है तो वो पीछे साइड दिख रहा है। क्लियर है क्या? ये आपने दो बातें लिख दी। फिर आप हेडिंग डालेंगे करेक्शन की, किसकी डालेंगे, करेक्शन की। तो आप सभी बच्चों को पता है कि करेक्शन करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। फिर आप लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि विच मे फॉर्म द इमेज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड द नियर पॉइंट ओ आई द न्यू डिस्प्लेस्ड पोजीशन नियर एन पॉइंट फिगर में दिखाया गया है, फिगर में दिखाऊंगा दूसरा वाला भी। और इस तरह से आपकी इमेज जो है वो अच्छी तरीके से कहां पे बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी। कहां पर, रेटिना पर बन जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपने क्या लिखा, आपने ये लिखा कि देखो हमने क्या लगा दिया, हमने आगे क्या लगा दिया बच्चा, ये आपको हाइपरमेट्रोपिया वाली पोजीशन थी कि नहीं, चलो ठीक है ये थी। अब आपने किया क्या, आपने इसी के आगे क्या लगा दिया, देखो मैं बना के दिखा देता हूं कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आई बॉल। चलो दूसरा ले लेते हैं, ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये आपका हो जाएगा एक मिनट, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया भाई आई बॉल। ये आपका क्या हो गया, ये आई बॉल हो गया आपका। ये आपका लेंस हो गया यहां पर, ये आपका क्या हो गया बच्चा, लेंस हो गया। तो डिफेक्ट क्या था कि पीछे की साइड बनने लगा था, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप आगे की साइड में क्या लगा देंगे, मेरे बच्चा ध्यान से देखना, आप आगे की साइड में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। तो नॉर्मल तरीके से पहले देख लेते हैं लाइट कैसे आ रही थी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो नॉर्मल लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, और ये इमेज कहां पे फॉर्म हो रही थी, ये इमेज आपकी फॉर्म हो रही थी ऐसे रेटिना के पीछे। ये डिफेक्ट था आपका, ये क्या था, ये डिफेक्ट था। तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका तरीका है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप आगे क्या लगा लें बच्चा, ध्यान से देखना, अगर आप आगे कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लें, चलो ठीक है भाई कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। ये हमने क्या लगा दिया, आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ये एक हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। तो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से जो लाइट आपकी कहां पे जा रही थी, इधर देखो ध्यान से देखना, जो लाइट आपकी यहां पे जा रही थी, कॉन्वेक्स लेंस इसको बेंड करेगा ऐसे करके, ऐसे करके कॉन्वेक्स लेंस इसे क्या कर देगा, इसे बेंड कर देगा, ऐसे करके इसे बेंड कर देगा। तो बेंडिंग के कारण अब ये लाइट क्या हो जाएंगे बच्चा, ये आपकी दोबारा से रेटिना पर मिलने लगेंगी, ऐसे दोबारा से कहां पे मिलने लगेंगी, रेटिना पर मिलने लगेंगी। और आपको क्लियरली, और आपको इमेज जो है वो क्लियर तरीके से दिखने लगेगी। तो ये यहां पर अब मिलने लगी, आपका डिफेक्ट करेक्ट हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, अच्छी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, तो आपको बढ़िया अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, जरा ध्यान से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा मायोपिया से रिलेटेड, और ये भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना है। मैंने आपको हाइपरमेट्रोपिया का तरीका बताया कि कैसे लिखना है, और ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आप घर में एग्जैक्टली जो बच्चा सीरियस होगा ना वो जरूर करेगा इस चीज को, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो घर में बैठना, और जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया है वैसे ही आपको मायोपिया के लिए लिखना है। क्वेश्चंस आपके सामने है, पूरा मायोपिया आपको बनाना है कि भाई क्या क्या है ये, फिर इसके बाद क्या होने के बाद डायग्राम, फिर इसको कैसे होता है, फिर कैसे सही होता है, और कैसे सही होगा उसका डायग्राम। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है, और इस तरह से अगर आप बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी लिखेंगे, इस पैटर्न को अपनाएंगे, तो आपके निश्चित ही बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों। जो बच्चे अभी तक सारथी बैच से ज्वाइन नहीं हुए हैं, जल्दी से जल्दी इस बैच के साथ ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस बैच की कीमत मात्र 349 है और कुछ ही दिनों तक रहेगी, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जल्दी इस सारथी बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय।